ये नाचने वाली भी बड़ी अजीब शय, जो इसको चाहता है ये उसे लूट लेती, और जो जिसको ये चाहती है उसके हाथों खुद लुट जाता। बड़ी अजीब शय है ये नाचने वाली भी, बड़ी अजीब शय। मुजरा भी सुनते हो और मुजरा सुनने के आदाब भी नहीं जानते। कोठे पे बैठी हो और इज्जत भी मांगती हो। कोठी वाली हो या कोठे वाली, इज्जत तो सब मांगते हैं। क्या जमाना आ गया है कि इज्जत बेचने वाली इज्जत मांग रही। मैं बदनामी के सटे की फनकारा हूँ जो रक्स के जरिए अपना फन बेचती है। तुम्हारा फन तो हम देख चुके हैं फना भाई, अब तो सिर्फ तुम्हारे तन का दीदार बाकी है जाने मत। पन्ना, ये आज रात की कीमत शरीफजादे मुझे अदा कर चुके हैं। मुझे एक रात की सुहागन बनना कबूल नहीं। नाचने वाली का मिजाज इस कोठे की दीवारों से सर फोड़कर दम तोड़ देता है। ओए पन्ना पुत्री चली हो गई है, ओ मेरे भाव तो होगा, कुछ तो भरम रख लो। अपनी इज्जत लुटाकर आपका भरम बचा लो, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो मत भूलो, तुम दोनों को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए इस बनारस दलाल ने तुम पर लाखों रुपया खर्च किया। नहीं, पन्ना एक फनकार है, उसको जीते जी ना मारो। नी जिंदड़ी मलुकड़ी मर जानी, ये तुम नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ये पन्ना बोल रही है, पन्ना। नहीं, सच की अपनी जुबान होती है और आप दोनों गुनाहों की यूनिवर्सिटी हैं। इस बुराई की यूनिवर्सिटी में हमने नाचने गाने के अलावा और भी बहुत कुछ सीखा है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये माँ बाप की नाफरमान आजाद ख्याल लड़कियों का नारा है, और बनारस अपने कोठे पे ये नारा नहीं लगने देगा, नहीं लगने देगा। बादशाह साडा नशा लथदा जा रहा है, अपने दुख सुख बात जो फरोल लेना, पहले साडी टीरते पूरी करो ना। मुझे आपको इनकी रकम इनको वापस कर दो। आपको गुनाह के लिए मेरे बापों को इन दरिंदों की वहशत की सूली पर मत लटकाओ, वापस कर दो। आपको भाई, आप कुछ समझाना ही नहीं। और समझा लेते हैं, और नायका की तिजोरी में गया हुआ माल और बनारस दलाल की जेब में आई हुई करेंसी इसकी वापसी नहीं होती। जाओ मेरी थी, इसके साथ कमरे में चली जाओ। नहीं जाऊंगी, हरगिज़ नहीं जाऊंगी। अगर नहीं जाओगी तो जहन से निकाल दो, एक्टर बनना तो दूर की बात, मैं तुम्हें भीख मांगने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। चलो चलो। हीरे की मौजूदगी में तुम लोग बदमाशी कर रहे हो। हमारी बदमाशी देखना चाहते हो तो सुबह आकर पन्ना से पूछ लेना। हीरा जी, सवेर तक पन्ना पाई पाई हो जानी है, बल्कि 23 हो जानी है, और कुछ नहीं होगा पन्ना को। ऊंट बैठिया भी होवे ते कुत्ते कोलों ऊंचा हुंदा है। लगता है चोट दिल पे लगी है। चोट तो लगी है जिंदगी जी,
पर हीरे को अपना दर्द छुपा कर जीने की आदत। मैं तो बस जिंदगी से डरता हूं, न जाने कितनी बार मारेगी। मौत साली तो बस एक बार मारती है। हीरे, मुझे इस गुनाहों की मंडी से कहीं दूर ले चलो हीरे, मैं नहीं रहना चाहती। सोच लो पन्ना, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर मेरे साथ इस कोठे की सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ेगी। ये कोठा एक आध खुली कब्र है और मैं जिंदा लाश। मैं जीना चाहती हूँ हीरे, मुझे यहाँ से ले चलो। हीरा, तुम पन्ना को लेके जा रहे हो, मगर हमारी एक बात याद रखना, रंडी और मक्खी कभी एक जगह टिक के नहीं बैठते। और जाओ तुम दोनों। जी भलवान जी। बड़ा ख्याल रखना मेरा, पहले ही नचन वाली बुलाई है। ओ या का तेरी परछाई है और तेरा जेठ ही। अच्छा, हां ते साल च एक महीना जेठ दा हुंदा ही। कोई गल नहीं, उधर रोदे ने। कितना गोलू मोलू है मेरा जेठ। ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੋਲੂ ਦਾ ਵੀ। ओ की करन गई है तू? ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ। हां ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ओए हया कर ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਫਤਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਹੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਭਾਬੀ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। हाँ, ਉਹ ਚਲੀ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦਿਓਰ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ। स्टाइल है ये क्या? ओ माय गॉड, ये भी स्टाइल है, रॉकी स्टाइल। ना बुरा स्टाइल। भाभी कुटी लायक नहीं आज नहीं, नहीं। आज हल्दी दी पाला भावे तेरा बंदा कोल है, कुछ नहीं हुंदा। ਓਏ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਕਾਂਜੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂਜੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਆਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮਗਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ हाँ, ਨਾਲ ਪੰਨੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? सब कुछ। ਭਾਬੀ ਕੰਜਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਉਥੋਂ। अच्छा, ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੀ। ਆਹਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤੇ ਆਪ ਲਾ ਬੰਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਹ ਲੋ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਐਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਫੈਰ ਕੱਢੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਥਾ ਥਾ ਉਲਟ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਆ ਢੋਲਕੀਆਂ ਨੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਪਰ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਆ? ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੂੰ ਬੋਲ आ गई। ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਈ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਈ। ਕਮਾਲ। ये है मेरा घर। बहुत अच्छा है। आओ अंदर चल के फ्रेश हो लो। ਸ਼ਾਵਰ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹਾਓ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਕੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ। वो भाभी बना रही है ना। हाँ, ਉਹ ਆ ਗਈ। मेरू, हीरा भाई तो घर पे चांद को टोटा ही ले आया है। तुम दुआ करो सितारा कि कहीं वो नाचने वाली दिल की खोटी ना हो। बात तो तुम गहरी कर, क्योंकि रास्ते में जितने मर्जी छोटे छोटे पत्थर क्यों ना हो, ਹਾਂ अगर आपने जूती पहनी हुई हो तो आप इन पर चल सकते हैं। अगर इन पत्थरों में से एक भी पत्थर आपकी जूती में हो तो इन पर चलना और सफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। हाँ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ हीरा भाई वो बहुत मासूम आदमी है। ਹਾਂ वो जितने बड़े मर्जी बदमाश भी क्यों ना हो, लेकिन एक नाचने वाली के फरेब से नहीं बच सकते। वैसे वो है कहाँ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਜਾਨ। मेरी जान, क्या खाओगे? ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ क्या खाओगे? हाँ? क्या खाओगे? ਕੀ ਪਕਾਈ? क्या खाओगे? ਕੁਛ ਲੈ ਆ ਪੱਟ ਪੁੱਟ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲੂ ਬਤਾਓ ਪਕਾਓ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਪਾਗਲ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਬੀ? ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਕ ਪ੍ਰਕਟ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ये घर वाकई हीरे का है ना? जी ये हीरे हीरे का ही है। राजू रॉकी और जीरा प्रेम हीरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बस हीरा का? और
हमारे नसीब है, हमारे मसाजी खुदा और हीरो। हाँ मैं इन दोनों से मिल चुकी। हीरा साडा वीर है, बब्बर शेर है, ओदी अगा मावा जमना ही नहीं। हाँ जी, टैक्स लंदा टैक्स पूरे पंजाब को हफ्ता लंदा है। अच्छा बदमाशी के सिवा हीरे को और क्या काम है? चितरी वाला केले बेचता और की काम होना बदमाशी है। ओ भाभी जी, यारा का यार तक दुश्मनों का दुश्मन है। आजकल के दिन में आया खराब होया, मैंने करके बुआ खोलिया, तुसी सुते थो, हीरा भलवान ताड़े पैरन खलो के ताड़े हुस्न दा दीदार कर रहा सी। आधी रात को तुम दोनों मेरे कमरे में क्या लेने आए थे? ओ मैं चिंचिका देखने आया था। कोई ऐसी गल ये नहीं। क्या कह रहे हो? अब खाना लेके बैठो भाभी, बैठो। भाई हीरे ने मार देने तेरू। बस हीरे को जल्दी भेज दो। अबे दिल कादी कादी आ गई है बेदिल भाभी। खाना ले आओ। जी जी बुआ जी, फड़ो ना भाई, इधर को। अपने खाना बना के लेना है ना खाना। मैं भी थोड़े हाथ में भी लाए सकूं। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। अच्छा, भाभी ने खाना भी बहुत सारा सामने दी है। एक मुर्गी लगा दो साढ़े सामने। अच्छा ठीक है, जाओ। भाभी मुंह खोलो। बहुत प्यार करते हो मुझसे। ये तो मैं नहीं जानता पन्ना जी, ये प्यार है, इश्क है या मेरी दीवानी। मैं तो बस ये चाहता हूँ हर लम्हे आपको देखता रहूं, इसीलिए गाना सुनने के बहाने आपके कोठे पे आ जाता हूँ। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो? अरे एक दूसरे का ख्याल रखना ही तो मोहब्बत है, बाकी सब तो बातें हैं। काश तुम बदमाश ना हो। बदमाशी छोड़ दो हीरे, शराफत की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। पन्ना जी, मैं सिर्फ बुराई के खिलाफ बदमाश हूँ। इस दुनिया में कोई भी मुझे कहता तो मैं बदमाशी ना छोड़ता, लेकिन पन्ना के कहने पे हीरे ने बदमाशी छोड़ दी। तुम बहुत अच्छे हो हीरे। अरे अच्छा भी कहती हो, ये भी नहीं बताती कि तुम्हारा दर्द सर क्या बना। दिल की बात बता दो तुम, फिर सोचती हूँ कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। इस दुनिया में एक तुमसे और एक अपने बाबा जानी अपने उस्ताद से कभी नाराज नहीं हो सकता। मैं 4 साल का यतीम बच्चा था, बाबा जानी ने इस पत्थर को तराश के हीरा बनाया। जिंदगी से जंग लड़ना भी उन्होंने सिखाई। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जरूर मिलवाऊंगा तुम्हें उनसे। पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? सच तो ये है कि मैं फिल्म, टीवी और थिएटर के आसमान पर जगमगाते सितारों के दरमियान चांद बनकर उभरना चाहती हूँ। मुझे फिल्म की हीरोइन बनना हीरा, ये मेरा शौक है। ये शौक तुम्हें कब से है? फिल्म देखने और फिल्मी रिसाले पढ़ने का शौक मेरा बचपन से। आर्टिस्ट बनने का शौक ही मुझे छोटे शहर से बड़े शहर लेकर आया। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि बड़ी बड़ी इमारतों में छोटे छोटे लोग बसते हैं। जहाँ जाती मुझे देखकर लोगों की नजरों में हवस की परछाइयां नाचने लगी। आखिरकार एक दिन एक जाली फिल्म प्रोड्यूसर ने मुझे नगीना बाई के हाथों फरोख्त कर दिया। 5 बरस में कोठे पर नाचती रही, मेरे घुंघरू रोते रहे, मेरी हसरतें मातम करती रही, और मैं एक मैना की तरह इस कोठे नाम के बदनाम पिंजरे में बेबसी से फड़फड़ाती रही। तो तुमने वहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं की? भागकर कहाँ जाती? कोठे से उतरकर जहाँ भी जाती बेआबरू हो जाती। कम से कम कोठे पर मौजूद बनारस भाई और मैडम मेरी इज्जत के मुहाफिज तो थे। वो दोनों मुझे बहुत महंगा बेचना चाहते, इसलिए तमाशबीनों के हाथ मेरी इज्जत तक न पहुंच सकी। जो लड़कियां मेरी तरह माँ बाप की लाज को ठोकर मारकर घर से भागती हैं, वो सारी जिंदगी इज्जत की तलाश में गुजार देती हैं। तुम्हारी कहानी बहुत दर्दनाक है, बहुत दुखों भरी जिंदगी गुजारी है तुमने। मेरा दर्द बांटना चाहते हो हीरे, तो फिर नगी में मेरे मददगार बन जाओ। मैं वादा करती हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारे एहसान नहीं भूलूंगी। फिल्म नगरी में हीरे का नाम एक दहशत का है। मैं किसी भी फिल्म साज या प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से तुम्हारा बात करूं, तुम्हारी सिफारिश करूं तो वो इनकार नहीं करेगा। पन्ना हीरोइन बनेगी, ये हीरे का वादा। You are great, हीरे, you are great. शोबिज़ की ताज़ा खबर। हमारे नुमाइंदे नईम चिमा के मुताबिक नामवर फिल्म साज हसन भट्ट ने अपनी नई फिल्म के लिए
अदाकारा पन्ना को फिल्म नाचने वाली में हीरोइन कास्ट कर लिया है और इस वक्त मुकामी स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग जारी है। रेडी हो तुसी? रेडी सर। क्या बताओ कि की करन दे हो? गल सुनो, एक थान वाली बकरी ध्यान ना सही तरह खड़ोना है। ठीक है सर। क्लैप सही देनी। ठीक हो। एक्टिंग अंदर 9 नंबर ले के नहीं सर 2 नंबर। 2 नंबर ले के तो शूटिंग हीरा मंडी होनी। की करन दे हो? सही लेना नहीं है। और 9 नंबर ही हो यार, चिड़िए दे गोले समझ नहीं आती। हुमायूं साहब किथे चले गए? एडे बड़े एक्टर ते लेट मैंने नहीं समझ आ रही। और कैमरा सही रहना है। आ ले चंगा भला बदमाश हां, असलम बनाता मैनू फड़ के। अल्लाह का चल भगवान की खातर सारा कुछ करांगे। चलो चलो। वो तुसी कौन है? ऐ कौन है तुर्की दा खोता? अगर नाल ही खलोता एकदम आप एकदम ही कहोगे तो पता लगेगा ना। सिर बने छिला नहीं पूरा आया तेरा। और डॉक्टर ने दस करा बेटे। हाँ। हीरे बदमाश के बंदे आ। वो हीरे बर्बाद है। निकलिया हुआ क्या बेटे। ध्यान रख, शुक्ला मार दियो बेटे के साले आ। साडी पापी इथे अच्छा आउना। भाभी जी आ साडी भाभी हीर बने। अगर गैरतमंद होए ना तुसी। सुरतमंद अच्छा लेके ਹੁਣ ਆਣਗੇ ਤੇ आ रहे ने। क्या बात है हुमायूं साहब किते आ जाना ਤੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। केड़ा माइयो ਆ ਹੀਰੋ ਸਾਡਾ और साडे भगवान तो बड़ा माइयो। अरे 2 साल बड़ा है। की गल्ला कर रहे हो? हुमायूं साहब बहुत बड़े एक्टर ने। अच्छा जी। हाँ ऐसे एक्टर ने और जो पीछे और कोई लगा वाकया सुना तेरा। केड़ा हीरे दे 3600 वाकया है। और केड़ा वाकया हो? एक वाकया नहीं होता लेकिन हीरो है। और भगवान गलबात जो करता पहले गोली मार गई। हाँ अच्छा गोली मारदा। आओ उच्चा ना बोली साडी पापी आउन वाली आ। अच्छा दंद कर देगा तेरे। दांत कट के आप लोगों ने मैं बेचारे आ कुत्ता आ रहे हैं तेरे ते कैमरा फड़िया। करेंगे साडा देख के आने मैंने यार कुत्ते तो याद आया की हाल है तेरे प्यो दा। बात झाड़े मगरी फिरंडे है। समझ नहीं आती हीरो साहब किथे ने। अरे हमैयो हाजिर है। हमैयो ने कहा जा रहा है? हमैयो तो हमेशा शूटिंग पे टाइम पे आता है। क्या बात है? आपने कभी देखा कि मैं लेट आया हूँ? ये सोचे ही नहीं से बैठे आज पता नहीं क्यों लेट हो गए। अरे बस वैसे ही मेरा ड्राइवर जरा कहीं गया हुआ था। अच्छा। तो मैंने सुना आपने किसी नई लड़की को चांस दिया है। आपको पता ही है नवी कुड़ी की चांस दिया कि तो सानू काम मिलेगा कि नहीं? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपने हमेशा नई लड़कियों को ही चांस दिया है क्योंकि आप अंदर के बड़े शरीफ आदमी हैं। लोगों को सुनाना दसो गलती नहीं है सारी। तो किधर है वो? आ ही जाएगी। तुझे गल सुनो हाँ जी। तुझे केड़े केड़े एक्टर ने काम किया बेहतरीन तरीके। इन बातों में मुझे मत लगाएं, मुझे ये बताएं कि कहाँ है वो? और मैं मतलब साहिबा इतनी लेट क्यों है? और सर में भी ये बदमाश के नाल आ रही है। बदमाश नाल एक तो ये बदमाशों की फरमाइश पे लड़कियां आती हैं और अपनी मर्जी करती हैं। डायरेक्टर को भी कुछ नहीं समझती, किसी बंदे को कुछ समझती नहीं है। आपने चांस क्यों दिया उसे? और मेरे पैर पे गोली ना मरवा दी किने। हेलो सामने सानू मेरा। यार एक मिनट ठहरे आप। ये बदमाश के बंदे ने यार ये पीटीआई के बंदे भी हो तो मैं क्या करूं? ओए ने मर कैसी बात कर रहे हैं? करते हैं यार। मैं कह रहा हूं कि साहिबा किधर है? ओए आ जाने एडे सोनी हीरो तुझे जिंदगी नहीं देखी होनी। तारीफें तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे फरसे ले हैं। ओ आ गई सॉरी डायरेक्टर साहब, मैं थोड़ी सी लेट क्या हो बात गई। है? अरे वाह, ऐसे पन्ना हीरा साहब क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। लगता है आसमान से परी उतर कर आ गई है। आपका लेट होना बनता था। थैंक यू हुमायूं साहब। ये है हीरा बदमाश। ऐ जी हीरा बदमाश ने हीरा क्या पसीना बड़ा आ रहा ना है ना। ओके ओके ओके। पसीना साफ करो जल्दी से। अरे वाह, पसीना भी खुद साफ कर रहे हैं। बनता है भाई, बदमाश है। गुड, बदमाश का यही काम होता है। बाहर कीजिए। क्या के जरा उठ के खलोना। जी डायरेक्टर साहब। हाँ जी टिक्की होगी क्या तोड़ पैर नु? डायरेक्टर साहब सीन रेडी है। अच्छा बिल्कुल सीन रेडी है जी। क्या बात है, कितने सोने लगन दे जी। उन्हें लाइनें याद है अपनी? अपनी लेना याद है, बल्कि रेल में भी लेना भी याद है। इधर जाना है इधर जाना। मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा, बेफिक्र हो जाए। अच्छा जी, बाकी कैमरा बिल्कुल ठीक है। यस। हाँ भी तू हां जी ओके सर। ओके। हाँ जी चलेगा। एक मिनट, सॉरी। उनका शूज उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज वो तो देखें आप। हीरा जी कौन सा जूता पहना है तुमने? बदमाश साहब अरे वाह, जूता भी खुद पहना रहे हैं। जाहिर है बदमाश है। गुड, बनता है आपका, बनता है। गुस्सा ना करो, ये हीरो ने Very good. काका तुसी रेडी हो? जी मैं रेडी। हाँ जी तुसी रेडी हो? रेडी हाँ जी 1 2 3। हाँ 1 हाँ जी तुसी भी रेडी हो? यस। स्टार्ट शॉट कैमरा एक्शन। पन्ना, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन बनकर तुम्हारे दिल में बसना चाहता हूँ।
दिल से दिल तक का फासला कभी बरसों में तय नहीं होता और कभी पल भर में लोग आंखों के रास्ते दिल में उतर जाते हैं। इसे तुम नहीं समझोगे। बहुत अच्छे। थैंक यू डैड। क्या बात। मेरा टिश्यू तो दो ना। वरना तुम्हें अपनी पेंसिल की शूटिंग मुबारक। खैर मुबारक। बड़ा ख्याल रख रहे हैं भाई, बदमाश हैं। पर ये सब तो हुमायूं साहब के काम का नतीजा है, वरना मैं इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाती। ये मेरे बस की बात का। अरे नहीं नहीं, आप खुद बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। एक बात तुमसे करना चाहता हूँ। बोलिए। देखो पन्ना, अगर शोबिज़ में तरक्की करना चाहती हो तो इन बदमाशों और मवालियों से जरा परहेज करो। आगे तुम्हारी मर्जी है। ये तो हर बंदा तुम्हारी पूछ रहा है, तुम तो खुश हो ना तुसी। राजदार साहब, मेरी खुशी पन्ना की खुशी में शामिल है। जिस दिन पन्ना पाकिस्तान की सुपरस्टार बन जाएगी, उस दिन मैं आपकी मुबारकबाद कबूल करूंगा। देखो काली तो शूटिंग दूसरी करेगा। देखो डायरेक्टर ने अरे पन्ना, वो मुझे अंदर जाके ख्याल आया, आज क्यों ना लंच साथ किया जाए। मेरा कुक बहुत अच्छा खाना बनाता है। क्यों नहीं, चलिए। चले पन्ना, मैं खाना खुद बना के लाया हूँ अपने हाथों से। ओह सॉरी, तुम अपने दोस्तों के साथ खाना खा लो, मैं हुमायूं साहब के साथ खाना खाने के लिए जा रही हूँ। Enjoy your lunch. आओ पन्ना। चले हुमायूं साहब। आपा तो मैं खाने आलू को बड़ा सुना बने वो छाट वो तो जीरो करके चला गया हीरो। देखो अब शूटिंग दोबारा होगी, सॉन्ग अगर आराम से करना। हुमायूं साहब बहुत अच्छी कंपनी है। अरे मैंने आपको कहा, आप खुद बहुत अच्छी हैं, कंपनी तो अच्छी है ही। हाँ ना। आइसक्रीम आपने कितना मजा आया खाने का। बहुत मजा। एक और ले। मैं तुम्हें कह रहा था ना कि मेरा कुक बहुत अच्छा खाना बनाता है। बस करें ना। एक तो प्लीज, अच्छा, एक बाइट प्लीज, एक बाइट। और साने में सलाह मार लो इंडिया जो आया। ताजदार साहब, वरना तुमसे एक बात करूं, अगर आप बुरा ना मनाए तो। जी बोलिए। ये जो हीरा है, ये बड़ा ही चिपकू है। जब देखो साए की तरह तुम्हारे पीछे ही लगा रहता है। हुमायूं साहब, हीरे के मुझ पे बहुत एहसान है, जिनके बोझ के तले मैं दबी हुई हूँ। मैं उसे कुछ कह भी तो नहीं सकती। हीरा मेरा हमदर्द है। हमदर्दी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो रोक बन जाती है। ऐसे थर्ड क्लास लोग कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। मोहतात हो जाओ, अगर एहतियात का वक्त निकल गया तो मंजिल तुमसे बहुत दूर चली जाएगी, बहुत दूर। आप जैसा मेहरबान जब मुझे रास्ता दिखाएगा
तो मैं मंजिल पर पहुंच ही जाऊं। अरे पन्ना, मैं फन का कदरदान हूँ। 2-4 फिल्म साज और डायरेक्टरों से बात करूंगा। तुम्हारी फिल्म रिलीज होने से पहले तुम्हें 3-4 फिल्में तो मिल ही जाएंगी। शुक्रिया हुमायूं साहब, ये तो आपकी जरा नवाजी। बहुत अच्छे, कमाल हो गई। कोई ऐसी गल ना करी, हीरा बहुत तपिया ही। अच्छा, हाँ कटे पखे पैने उथे। कोई ऐसी गल ना करी, पुराना दिल टूटा दिल। हाँ। हाँ बड़ी मुश्किल जान बचा के मैं बचे इधर। हाँ जी, यार जो है अपना ਉਹ ਤੇ ਫੈਨ ਮਾਰਦੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। भाभी की गड्डी आ गई। हीरे मेरी बात सुनो। वो मैंने कहना था। मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ नहीं है। मतलबी बेवफा उस हीरो के साथ सो के आई है। ओ भाभी बाहर से तू निकलने वाली गल कर। चल और सारे हाथ से बोल नहीं छीड़े तू। हीरा जी, मांगी हुई मोहब्बत इज्जत नफ्स की तौहीन होती है। बंद कर दो वो खिड़की, वो दरवाजे जिससे आपको दर्द मिल रहा है। इस खिड़की का मंजर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, पन्ना का दिल जन्नत नहीं जिसमें आप रहने के लिए अपने आप को मार रहे हो। हीरा जी, मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। ये जो आप रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो ना, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। 2 कामों के लिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरी इबादत, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक दिल और रूह से होता है। हीरा जी, बेवफाओं को मारा नहीं जाता, नहीं पछतावे की जिंदगी देकर छोड़ दिया जाता है। याद रखना, जो दरवाजा बंद हो जाए उसे खटखटा के अपनी इज्जत नफ्स को मत गिराओ। नो ना, मोहब्बत करने वालों की कोई इज्जत नफ्स नहीं होती। उन्हें गिरना पड़ता है, झुकना पड़ता है, तरसना पड़ता है और मरना भी पड़ता है। जो तुम कह रही हो ना, जो तुम कह रही हो वो मेरे साथ बीत रही है। हीरा जी, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि वो जगह छोड़ दो जहां पर तुम्हारी 2 चीजों की कदर नहीं, एक तुम्हारे अल्फाज की और दूसरा तुम्हारे एहसास की, वो फिर किसी का चाहे दिल हो या फिर किसी का घर हो। हीरा जी, मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता, लेकिन एक नाचने वाली जब भी बड़ी गाड़ी में बैठती है तो अपना सब कुछ ही भूल जाती है। लहर बोली है मेरी जनानी है। हीरा जी, बेकदर और बेफैज बनने की मिसाल कुछ इस तरह है कि आप उसको सोने के प्याले में आबे हयात पीने के लिए दें तो वो एहसान फरामोश उसको पीने की बजाय उससे पाँव धो लेता है। और ये शराब छाड़ दे मेरे लिए थोड़ी सी। ये लग दोस्त है मेरा। बादशाह खान, बहुत मजा आया आपकी फरमान नवाजी का, बहुत शुक्रिया जनाब। नगीना भाई, तुमने
मेरे मेहमान का दिल खुश कर दिया। मानो क्या मानती हो? हम बाजारी लोग बड़े मुंह फाट होते हैं खान साहिब। हमारा पेट भर भी जाए तो ये नतीजी आके फिर भूखी की भूखी रहती है। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जैसों का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी में सब। बोलो क्या चाहिए? हजूर, नोट तो बहुत बरसे हैं और आपका सदका भी वसूल कर लिया है। अब तो हमें अपनी नोटों की मशीन चाहिए जिसे आपका बेटा उठा कर ले गया है। ये तो मेरे हीरे पर इल्जाम लगाती हो। नहीं साहब नहीं। मैंने उसे बड़े काम करने सिखाए, वो ये छोटे काम नहीं करता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने ये बात अपने बाबा से क्यों छुपाई। ये सवाल पन्ना और हीरा फरार हो चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के मेरे कोठे की सीढ़ियां उतरे हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही है। देखो भाई जी, तुमने पन्ना को दिल तराशी का फन सिखाया है और मैंने अपने हीरे को जमाने से जंग करना सिखाया है। समझ में नहीं आ रहा उसने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? अरे सरकार, ये सवाल अपने होनहार शिगिर्द से पूछिएगा। अगर लौट आया तो उसे समझा देना बादशाह खान कि नाचने वाली का कांटा अगर किसी के पांव में चुभ जाए तो उसकी तकलीफ 7 नस्लों तक नहीं जाती। जवानी और नादानी किसी सही नहीं होती है। अगर मेरे दिल ने अपना दिल उस नाचने वाली के घुंघरू की डोर में पिरो दिया है तो हम उसे काट देंगे। हम उसे बताएंगे कि इन अखरों का समुद्र कदर क्या होता है कि जहानत चाहे भी तो उसमें तैर नहीं सकती है। तो तुम भी? हाँ खान साहब, मैं भी हीरे से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि वो मेरी सहेली पन्ना से इश्क करता है। खान साहब, मैं वो पुजारी हूँ जो हीरे की बेपरवाही को देखते ही देखते भाग के मर जाना चाहती हूँ। खान साहब, वाह 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 वाह, इसका मजहब। उस्ताद जी, अपने लाडले हीरे को समझा दीजिएगा कि अगर उसने पन्ना वापस ना की तो ना रहेगी पन्ना और ना बचेगा काइया। तुम में से अगर किसी ने हीरे की तरफ उठाकर भी देखा तो इस शहर की हर नायका, हर फर्रा और हर रंडी को जान से मार दूंगा मैं। निकल यहाँ से, चला जाओ। खुद मेरे थाने में हाय हाय हाय। और सरकार आना ही पड़ा। सबसे पहले ये मामूली सा नजराना कबूल कीजिए। हाय हाय हाय। और चलो इन पैसों से तो लावारिस कहते वो खाना खिला दूंगा। और तुम काम बताओ बनारस। और काम क्या होना जी, हमारी तो छोटी सी एक अर्ज है। ये हीरे बदमाश मामूली से गुंडे की वजह से मेरे जैसे शरीफ बंदों का धंधा बंद हो गया। हमने एक नाचने वाली 2 करोड़ में पन्ना को खरीदा और ये हीरा
उसको अपनी आशिकी मशूकी के चक्रों में डालकर हमारे कोठे से लेके भाग गया। आशिकी मशूकी के चक्रों में? जी। हाय 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 हाय। लाखू खान जी, आप यकीन करें, आप भरा लगते हैं। हाय हाय हाय। लाखों रुपया योमिया के हिसाब से बनारस दलाल का नुकसान हो रहा है। आप किसी तरीके भी किसी चक्कर से आप इस हीरे को पकड़े और इसे ऐसा रंधा फेरे कि ऑक्सीजन के बगैर इसकी हाय 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 ना रुके बस। हाय हाय हाय। और फिक्र ही ना कर। और सरकार, मैं आपको मजीद खुश कर दूंगा ना, तो जो भी तमाशबीन आता है ना वो पन्ना के बारे में पूछता है। मैंने हालांकि उनको कहा भी है कि मेरी पुफी की बेटियां बड़ी घैंट हैं, कोई नहीं मानता। हाय हाय हाय। किसी तरीके से हमारी ये रंडी पन्ना इसकी वापसी करवाए। और मैंने तेरा नमक खाया, तू बेफिक्र होके जा। अब मैं जानू और हीरा जाने। अब मैं तो खुद 1 साल से उसके पीछे हूँ, लेकिन जब भी उसको अपने शिकंजे में लाने की कोशिश करता हूँ ना, और बादशाह खान उसका उस्ताद मेरे रास्ते की दीवार बन जाता है। लेकिन अब फायरिंग करने और नाचने वाली पन्ना को अगवा करने जैसा मजबूत केस मेरे हाथ में आ गया है। और तू फिक्र न कर, मैंने कार चला दी है। 1 घंटे के अंदर हीरा हवालात में बंद होगा। घंटा बहुत ज्यादा है जी। 2 मिनट का पन्ना 50,000 मंगा के देती है। हाय 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 हाय। बड़ी बात है भाई। बता हीरे नू फड़ ले आए हैं जी। ओ वेलकम 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 हीरा बदमाश। और बदगरज कौन है? SHO साहब, हीरे को पकड़ के कोई बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम नहीं दे दिया आपने। मैंने पन्ना के कहने पे बदमाशी छोड़ी है, पर भूला नहीं हूं। कोई ऐसी हरकत ना करना कि बाहर निकल के मुझे फिर से बदमाश बनना पड़े। हाय हाय हाय। इश्क मर जानिया, इश्क मर जानिया, इश्क मर जानिया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तूने SHO लाखू का नाम सुना है? लाखू जिस महल्ले जिस बाजार से गुजर जाता ना, दरवाजे और शटर बंद हो जाते हैं। और वैसे भी तेरे जैसे बदमाश तो मेरी गिरफ्त में आके तौबा तौबा करने लग पड़ते हैं। हाँ, और बंद करो इसको, देख लेता हूँ इसको भी। हाँ हीरा, देखता क्या है, सिर्फ 2 दिन के रिमांड की मार है, फिर तूने बीमार हो जाना। हाय 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 हाय। वो नाचने वाली और हमारे थाने में लगता है कोई बड़ी गेम पड़ गई है। ऐसे नहीं हिलाकू की कमी महसूस हुई। हाँ, क्या? अगर तू हीरे के पीछे आई है तो ये ख्याल 2 साल के लिए भूल जा। हीरा अब हलाकू के शिकंजे में है। हाय हाय हाय। और सियाने सही कहते हैं, नोटों की खुशबू भी अजीब है। चंगा भला बंदा कुत्ती हो जाता है। हाय हाय हाय। ये क्या है? मौसद अदालत ने हीरे की जमानत मंजूर कर ली। मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, और ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल मत करो जो कल को वापस लेने पड़े तो तकलीफ ना दे। अगर तुमने 2 मिनट के अंदर अंदर हीरे को ना छोड़ा तो ना तुम्हारी ये कुर्सी रहेगी, ना तुम्हारी ये वर्दी रहेगी, ना ही तुम्हारा रौब रहेगा, ना ही ये दबदबा। ये वर्दी और कुर्सी है तो तुम्हारी चुतराहट है, तो तुम हलाकू हो। कानून तुम भी जानते हो और कानून मैं भी जानती हूँ।
के बाद हवालात में रखा जाए तो खिलाफे कानून होता है SHO साहब। हाय हाय हाय, और नाचने वाली और कानून। मैं समझा था हीरे को छुड़वाने के लिए कोई बादशाह खान आएगा, पन्ना आएगी, या कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन आएगा, लेकिन आई भी तो कौन? एक नाचने वाली। हाय हाय हाय, और 25 साल जो किताबों में पढ़ा, जो जमाने से सीखा कि नाचने वाली किसी की दोस्त नहीं हो सकती। हाय हाय, सारा तजुर्बा फेल हो गया, फेल हो गया। एक बार हाजी सुल्तान राय साहब के साथ हकीकी शूटिंग पे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, पुत्री, मुंह पे चूना लगाने वाली लड़की का कभी तबार ना करना। हाय हाय हाय, इश्क मर जाने, इश्क मर जाने, इश्क मर जाने। ओए जवाना, ओए खालसा गुंडा करदा इस हीरे मशूकड़े को आजाद। हाय हाय हाय, इश्क मर जाने, इश्क मर। ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਨਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣੇ। ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ। आए पापी को बटी ले रहा सीन। हीरा जी, आप घर में ठहर करके 200 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। वो कौन सी चीज है जो आपको टिक कर बैठने नहीं दे रही? मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। हीरा जी, आप उस ख्वाब के पीछे भाग रहे हैं जिसकी कोई तबीर नहीं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और आपको पता है, जब हकीकत और ख्वाब की जंग होती है, जीत हमेशा हकीकत की होती है। आगे आप। पापी तुसी चले हो? हाँ जी। दोस्ता? एक गल का जवाब दे। अच्छा। तू मेरी मां का बहुत अदब करना सा, हया करना सा, हुण क्यों नहीं करता? ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਵਾ। ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜੀ। ਐਲੇ ਸ਼ਰਾਬੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਵਾ ਐਲੇ ਮੇਰੀ ਜਾ, ਇਹ ਕੰਚ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਐਲੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਭਲਵਾਨ। ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਵੀਰਿਆ ਉਹ ਲਿਖਾ ਕਰ ਲੈ ਪੋ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਹੀਰਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਥੋੜੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। जिंदगी जी को पन्ना की कामयाबी की क्या? मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास दौलत हर चीज है, इसको हैंडल क्यों नहीं लगवाया हुआ दरवाजे? जब वक्त आएगा तब बताऊंगा। वरना आज जिस मुकाम पर है, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की। अगर वो मुझे ना भी बुलाए, मैं फिर भी जाऊं। हाँ बोलो, क्या कह रही है? तुम लोग जाओगे पार्टी पे या नहीं? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਜਮੰਦ ਲੋਕ ਹਾਂ। पार्टी पे जाना है, शादी ब्याह पे नहीं जाना। बुलाया नहीं कि केड़ा मुंह लेके जावांगा मैं? और हीरे आप? अरे बताया तो है, अगर वो अपनी पार्टी पे ना भी बुलाए, मैं फिर भी जाऊंगा। ये क्या बात कर रहे हो? ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਏ। वैसे भी कुछ लोगों को आदत होती है, हथेली पे सितारे जमीन पर फेंक के हाथ से पत्थर उठा लेते हैं।
तक। ताजदार साहब, हाँ, चाय और हीरोइन अगर होन ना जलाए तो समझो फारिग है। आप बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक सब्जेक्ट देता हूं जी। हमारे काला पहलवान साहब हैं, उनका एक मिशन है क्या? कि नौजवानों को एक मैसेज दे रहे हैं कि मंशियात से बचो, माँ बाप की इज्जत करो और पहलवानी करो। ये उनका एक मंशूर है। क्या बात, मैं उनसे कहता हूँ ये वो अगर इस पे आप फिल्म बनाएंगे तो बहुत हिट होगी। क्या बात है। बाकी आपको परेशानी होने वाली बात ही नहीं है, हाँ। क्योंकि कैसे सुनाऊंगा आपको, स्टोरी लिख कर दे देगा, सही सा पैसा लगा देंगे। अभी हमारी लाने बाकी है, आ जाए। तस्वीरें ले लें। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। पन्ना बहुत मुबारक हो, बहुत बड़ी हीरोइन बन गई है। एक सेकंड ना। एक मिनट। पन्ना ये फूल पोस्टर के लिए कौन सी तस्वीर चाहिए आपको? करीब हो, अच्छा करिए। बिल्कुल, ये आखिरी करीब हो जाए। पन्ना थोड़ा एक मिनट ठहरे, यहाँ यहाँ। अरे पन्ना ये फूल लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। इतनी बड़ी पार्टी में किस किस के फूल उठा के घूमती थी रोज? पन्ना मैं तुम्हारे लिए लाया। रशीद जी मैडम, ये फूल पकड़ो। पन्ना ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया। आना हीरे, पकड़ा दो रशीद को। हाँ एक तस्वीर ले प्लीज। हाँ, हेलो, तस्वीर एक अच्छी। एक प्लीज है। अब वो चीरा और बग्गू भी आए हैं, बाहर गार्ड ने रोक लिया। उन्हें साथ लाने की क्या जरूरत है? रशीद, हमारे कुछ मेहमान बाहर खड़े हैं, यहाँ कहीं भी साइड पे बिठा दो। इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही है तुम। अच्छी तो मैं हूँ। अन्ना, ये फिल्मी लोगों की पार्टी है, ये क्या बदतमीजी है? ओ भाई हीरो, कुछ खुदा दा खौफ कर, एक्टर को समानते नहीं होता, वो भी साढ़े उन्हें इंसान में। अगर ये इज्जत से जाना नहीं चाहते तो इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दो। ओए हीरो, मैंने पन्ना के कहने पे बदमाशी छोड़ी है, बदमाशी भूला नहीं। ओ शराफत ते बदमाशी च एक सूत्र दा फासला होंदा ही है। होश में आओ हीरे। तुम चुप करो, मैंने तुम्हें कहा था ना पन्ना, ऐसे थर्ड क्लास लोग एक ना एक दिन अपनी असलियत दिखाई देते हैं। अब भुगतो। एक क्लास बनोगे ना तो थर्ड क्लास बना दूंगा। और तेरा हीरो की ऐसी की तस्वीर। हीरे, हमारे साहब का गिरेबान मत पकड़ना। वो मेरी फिल्म के हीरो, मेरे मुस्तकबिल के साथी हैं और मैं उनसे प्यार करती हूँ। मेरी दुखती रग पर पाँव मत रखो। सुन लिया हीरा बदमाश, सुन लिया तुमने, मुझसे प्यार करती है वो, मुझसे। और एक बात तुम भी याद रखना, मोहब्बत और नफरत में भी सिर्फ एक सूत्र का फासला होता है, सिर्फ एक सूत्र का। मरना, मैं यहां से जा रहा हूं, अगर तुम आना चाहती हो तो मेरे पीछे आ जाओ। हुमायूं पन्ना साहब, रुक जाओ पन्ना। क्यों रोकना चाहते हो मुझे? तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है? अरे 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 तुम्हारा मेरा रिश्ता प्यार का है, इश्क का है, मोहब्बत का है। पन्ना के दिल की अपनी दुकान है और ये पन्ना को पता है कि उसने अपनी दुकान का सौदा किसको बेचना है। तुम जैसा गुंडा मवाली पन्ना का इश्क नहीं हो सकता। याद करो हीरे, तुम मुझसे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, इश्क करते थे, पर मैंने तुम्हें कभी आई लव यू नहीं कहा। आई हेट यू, आई हेट यू। खान बाबा आपका पैगाम दे दिया था हीरा भैया से। मैं हीरे ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈगाम ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी।
शराब पी के आया तू? बेवफाई खून पी रही थी, सोचा 2-4 घूंट शराब के ही पी लूं। उस कोठे वाली ने तुझे शराब पीना खूब सिखाया? ना ना बाबा जानी, उसने तो मुझे जीना सिखाया, मेरी बदमाशी छुड़वा दी। अरे शराब का सहारा लेकर दानिश्वर बनने की कोशिश मत कर। एक नाचने वाली से तेरी बदनाम मोहब्बत की दास्तान एक नायिका और एक दल्ला सुना गई। अरे बाबा जानी, उनकी बातें सुनकर उनकी बातों पर कोई फैसला ना कर बैठिएगा। फैसला तो हो जाएगा। तूने पूरे शहर में मेरे नाम पर दाग बाबा जानी, चांद में अगर दाग ना हो तो चांद पूरा नहीं होता। तेरी आवाज़ी ने तुझे कुछ ज्यादा बोलना सिखा दिया। नहीं बाबा जानी नहीं, ये जो शराब है ना, ये तो सच बोलने की दवाई है। आज पहली बार तेरे कदम दबने लगे। अरे नहीं, अरे ये शराब जबान की तासीर और बात का वजन कम कर देती है। अरे नहीं बाबा जानी नहीं, ये शराब तो इंसान को दोस्त बना देती है। अरे किसी कमजर्फ का शराब से क्या ताल्लुक, ये तो बोलना सिखा देती है। तेरा सर पर पूरे का पूरा शहर देख रहा है। अरे तूने पाँव में बैठने वाली को हमारे सर में बिठा दिया। अपनी ये चोरी और झूठ छुपाकर अरे बता क्या मिला तुझे सिवाय बर्बादी के? अरे ये देख, तुझे नहीं पता कि मैंने ये हिटलर की तस्वीर अपने घर में क्यों लगाई? हिटलर ने एक नाचने वाली के इश्क के बारे में कहा था और दोनों को कहा था कि इस रास्ते में चलते वाज़ेह अंजाम बता दिया था। उसने कहा था कि अगर इन दोनों रास्ते में से तुम्हें कोई एक रास्ता चुनना पड़े तो जंग का रास्ता चुनो, या शहीद कहलाओगे या कातिल। और इन रंडियों के इश्क में न मौत मिलेगी न जिंदगी, हमेशा अज़ियत और तकलीफ की सूली पर लटकते रहो। कुछ समझ आए तुम्हें? बाबा जानी, मैंने कोई चोरी नहीं की, आपसे सच छुपाया था, झूठ बोला था, मैंने प्यार किया है, मुझे माफ कर दे बाबा जानी। अरे बेवफाई की इश्क की ये दास्तानें बहुत पुरानी। इस हर नई कहानी में किरदारों के नाम बदलते, किरदार वही रहते। अरे तेरी कहानी मैं सुनाता हुआ तुझे। सुनाए। बड़ी पुरानी बात है। एक बहुत बड़ा सौदागर बिजनेस में एक नाचने वाली के इश्क में मुब्तला और फिर उसकी शिपिंग कंपनियां, उसकी फैक्ट्रियां, उसके प्लाजा, उसके सारी पाए उससे डरने के पाँव में थे। लेकिन वो फिर भी इसकी न हो सकी। और ये नाचने वाली
किसी की नहीं होती, किसी की नहीं होती। और एक दिन उसने गुस्से में आकर उसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया। वही रंडी आज भी टके टके पर नाच रही है और वो भगवान मेरा से ढोलक बजाने वाला घर बैठकर उसकी कमाई खा रहा। बाबा जानी, वो नाचने वाली उस मुफ्त बर मरासी के साथ क्यों चली गई? इसलिए कि मिरासी बड़े लच्छेदार बातें करते, झूठ बहुत अच्छी तरह बोलते, ऐसा दुखाते कि घेर लेते हैं दूसरे। बस बस बाबा जानी, उस सौदागर का इश्क कच्चा। कैसे? वो ऐसे कि एक मुफक्किर ने कहा है, जो दिल दुखाए उसे छोड़ दो, जो छोड़ जाए उसका दिल ना दुखाओ। ओ हीरे, अरे ये नहीं पूछेगा कि वो सौदागर कौन था? कौन था? अरे मैं था वो सौदागर, मैं था वो गलती मिलियनर, मैं आज भी उसकी बेवफाई का दाग सीने पर लिए बैठा, मैं भूला नहीं उसे। लेकिन मैं रंडियों के इश्क में मिरासी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अफसोस, अफसोस तर अफसोस। आपकी बेवफाई ने आपको हीरो से विलन बना दिया, और पन्ना की बेवफाई ने मुझे जीना सिखा दिया, मेरे दर्द से मेरी आशनाई करवा दी। बस अब मैं अपने दर्द, अपने दुख, अपनी तन्हाई और अपनी इस शराब के साथ जिंदगी गुजारूं। मैंने फैसला कर लिया बाबा जी, कर लिया फैसला, जा रहा हूं मैं। और रुका है ना बाबा जानी ना, रुक जा। आपने कहा था कि जाने वालों को पीछे से आवाज नहीं देते, नहीं तो उनके रास्ते तवील और मंजिलें दूर हो जाती है। नहीं समझा बाबा जाने, नहीं समझा। ये हीरा अब आपके किसी काम का नहीं। मैंने बदमाशी छोड़ दी है, और किसी दिन ये दुनिया भी छोड़ जाऊं। बस ये दुआ कीजिएगा कि मैं इश्क में शहीद कह रहा हूं। कल आ गए? पता नहीं, मैं सुता फिर आ गई। और छोटे भरावा तेनू की हो गया? छड़ते पुरानो जिंदगी एनू रोक शराब तो उस राह दे टोटे जिथे मौत है। मत पियो इतनी शराब, मर जाओगे तुम। हीरा जी, मुझे भी अपनी तन्हाई में शामिल करना। आज एक नाचने वाली और जिंदगी का कोई एतबार नहीं, 2-4 कदम चल के छोड़ देते हैं। जिंदगी जी, पन्ना मुझसे कहती थी, मुझसे दूर मत जाना, मैं मर जाऊंगी। और अब वो कहती है, मेरे पास मत आना, तेरी इज्जत का सवाल है। आप कहती थी ना कि मैंने अपने घर के दरवाजे पर हैंडल क्यों नहीं लगाया, तो आज बताता हूं। दिल के दरवाजे अंदर से खुलते, बाहर से नहीं।
जिंदगी जी, इस शहर के लोग मुझे गुंडा मवाली कहते, लेकिन यह गुंडा के मवाली यह जानता है कि इश्क और इबादत में शिरक नहीं होता। एक बार हजरत अमीर खुसरो ने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सरकार से पूछा, बोले हजरत, ये इश्क में इतना दर्द क्यों होता है, इतनी तन्हाई क्यों होती है? जवाब आया, ताकि कोई कमजोर इश्क का दावेदार ना बन सके। और मैं जिंदगी जी कमजोर नहीं हूं। आप जाइए अपने घर के रास्ते पे, वरना चली गई अपनी मंजिल के रास्ते पे, और मैं जाऊंगा अपने महबूब के रास्ते। किसी की नहीं बनती है। अरे कहा था तुझे, कहा था मैंने तुझे, इसका तेरे मंजर सारी जुदा मुखा में तो दुख पीड़े को जिगरदा ते मांस दिला खाने तू जा इसका तेरे मंजर सारी कहा था तुझे।